नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। दिल्ली और मिल्कीपुर चुनाव के नतीजों से पहले सियासत इतनी गर्म क्यों है? क्या एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सियासी पार्टियों का पारा हाई कर दिया? क्या हार का डर है या बौखलाहट? आरोपों का दौर नतीजों से पहले शुरू हो चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनके 16 उम्मीदवारों को 15 करोड़ रुपए देने का ऑफर भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनके 16 उम्मीदवारों के पास फोन आया और उन्हें पार्टी छोड़ने पर 15 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर दिया गया। इधर मिल्कीपुर उपचुनाव की बात करें तो यहां अखिलेश यादव इस उपचुनाव को लेकर पहले से ही हमलावर है। अखिलेश लगातार चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं। लखनऊ में चुनाव आयोग के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने एक पोस्टर लगाया और अखिलेश ने मिल्कीपुर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है। मतलब इतनी तल्ख टिप्पणियां इन चुनावों को लेकर। सवाल यह है कि क्या नतीजों से पहले ही हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा जा रहा है? सवाल यह भी कि आपके दावों में कितनी सच्चाई है, जिसमें कहा जा रहा है कि अभी विधायक बने नहीं लेकिन उससे पहले पैसों के ऑफर पहुंच गए। इस पर बात करेंगे, कई सारे मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली विधानसभा और उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में नतीजे कल यानी कि 8 फरवरी को आने वाले हैं, लेकिन नतीजे आने से पहले इन दोनों जगहों पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली में नतीजे आने से पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उनके विधायकों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए देने का ऑफर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी पुलिस प्रशासन से लेकर चुनाव आयोग तक पर आग बबूला है और चुनाव में धांधली के आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उनके 16 विधायकों को बीजेपी ने ऑफर दिया है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि उनके उम्मीदवारों को 15 करोड़ रुपए देने और मंत्री बनाने का बीजेपी ने ऑफर दिया। ये आरोप खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। केजरीवाल के साथ साथ आपके दूसरे नेताओं ने भी ऐसा दावा किया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में अपनी हार मान ली है और इसी के कारण हम लोग आज सुबह से अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे विधायकों ने मुझे सूचना दिया फोन करके। 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप है कि हार की बौखलाहट में आम आदमी पार्टी के नेता नौटंकी कर रहे हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत करने की बात कर रही है। हमारी सीधी सी शिकायत है कि अगर इस तरह का कोई झूठ बोलता है तो उसको अपना दिखाना पड़ेगा, साक्ष्य सबूत दिखाने पड़ेंगे। भी फोन कहां से आया है, उसकी जांच होगी, नाम बताना पड़ेगा, किसने फोन किया, कौन आदमी है जिसको फोन किया है। हवा में बातें करने से बात नहीं चलती ना। आप कुछ भी थूकेंगे और भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। और ये पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी आतिशी मार लेना। पहले एक मामले में जमानत में अरविंद केजरीवाल 6 बार माफी मांग चुके हैं। तो इस पार्टी का चरित्र क्या है वो जनता को समझ में आ चुका है, लेकिन कानून की भाषा में इनको समझाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह एक बार फिर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। राजनीतिक नौटंकीबाजी इससे अधिक गिर नहीं सकती जब संजय सिंह भाजपा पर यह आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने उनके विधायकों को पैसे देकर के या पैसे देने का प्रलोभन दिया है। अब क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि संजय सिंह में और आम आदमी पार्टी के नेताओं में कितनी हताशा और निराशा है। 8 बजे से रुझान चालू होंगे। भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीट दिल्ली में जीतने जा रही है, तो क्यों हम उनके विधायकों को खरीदने का काम करेंगे? हम इसकी कंप्लेंट फाइल करेंगे और संजय सिंह को बोलेंगे कि या तो अपना स्टेटमेंट वापस ले, नहीं तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी गदगद है। दिल्ली में खरीद फरोख्त वाले आरोप पर सियासत हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में नतीजों से पहले समाजवादी पार्टी आग बबूला है। समाजवादी पार्टी के लखनऊ दफ्तर में आज एक पोस्टर लगाया गया।
पोस्टर में लिखा गया था कि भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले। इससे पहले कल संसद के बाहर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सफेद कपड़ा लेकर तस्वीरें खींची। सफेद कपड़े पर चुनाव आयोग लिखा था। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, हमें उसे सफेद कपड़ा देना होगा। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए हैं। अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की हत्या और लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। इन्होंने जनता के प्रति जो वायदे थे उनको पूरा नहीं किया। जातिवाद में बांटने का इनका संकल्प पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये हार से पहले की इनकी खींच है। ये आरोप लगाएंगे और आरोप लगाने के साथ साथ ये जब हार जाएंगे तो और जोर से चिल्लाएंगे। मैं समझता हूं कि ये हारे हुए लोगों का विलाप है। सवाल यह है कि क्या नतीजा आने से पहले इस तरह के आरोप लगाना हार की बौखलाहट है? सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली और मिल्कीपुर में विरोधियों ने हार के बहाने ढूंढे हैं? सवाल यह है कि जो अखिलेश यादव आज चुनाव आयोग को मरा हुआ बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने पर, क्या ये चुनाव आयोग सही था? सबसे बड़ा सवाल ये कि आम आदमी पार्टी के 15 करोड़ में उनके नेताओं को खरीदने की बात में कितनी सच्चाई है? सवाल ये भी कि अगर आम आदमी पार्टी के पास सबूत है तो फिर उसे जनता के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। एक कहावत आपने आम बोलचाल की भाषा में सुनी होगी। कहावत यह है कि बिना दूल्हे की बारात। अब यहां पर दूल्हा तो बन नहीं पाया कोई भी, लेकिन उससे पहले दहेज चढ़ चुका है। किसको चढ़ा भाई दहेज? ये तो बड़ा सवाल है। ये सच्चाई है कि वाकई में पैसे ऑफर किए गए या झूठ, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर बातचीत करेंगे। और एक चीज और आपने सुनी होगी कि अमूमन जब एग्जाम अच्छा नहीं जाता या रिजल्ट में कोई फेल हो जाता तो कहता है एग्जाम बहुत टफ थी, वो या ये कहता है कि पेपर में आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो बात ये वाली है या फिर वाकई में चुनाव आयोग की कोई गड़बड़ी है जिसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं? इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल जी जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आकाशदीप मुनि हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और आजम खान हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तमाम मेहमानों का रुख करूं बहुत जल्दी से, क्योंकि ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी दफ्तर को कवर करते हैं, और पुलकित हमारे साथ जुड़ गए जो आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं। पहले रविकांत आपका रुख कर लेते हैं। रविकांत, आप जब विष्णु मित्तल से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि हम आम आदमी पार्टी के आरोपों की शिकायत करेंगे। कोई डेवलपमेंट इस मामले में अभी बीजेपी की तरफ से? देखिए अनुराग, बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर एसीबी को इस बात की कंप्लेन की है और कंप्लेन ऑनलाइन उनको भेजा जा चुका है कि आखिरकार जो आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए गए हैं या तो उसके तथ्य दिए जाएं, किस नंबर से कॉल आई, किसने कॉल की और उसका नाम क्या है, किसको कॉल की गई। अगर वो ये बताने में नाकाम रहते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और वो एसीबी को कंप्लेन पहुंच चुकी है। इस वक्त मैं बीजेपी ऑफिस में ही हूं। उनका ये कहना है कि जो एग्जिट पोल के रुझान आए हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर जो झुझलाहट है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसीलिए बेबुनियाद और तथ्यहीन आरोप लगाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा नेतृत्व है वो इस बात को लेकर सजग है, क्योंकि बार बार इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं और कई बार उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ी है। संजय सिंह अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी और लीगल एक्शन लेने के लिए बीजेपी ने अपना कदम उठा दिया है। एसीबी को आधिकारिक तौर पर इस बात की शिकायत बीजेपी के द्वारा की जा चुकी है। ठीक है, मैं बहुत जल्दी से पुलकित आपका रुख कर लेता हूं। पुलकित, बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। बीजेपी कह रही है या तो आप नंबर दे दीजिए किस नंबर से फोन आया, या आप नेता बता दीजिए कि किसने फोन किया, और नहीं तो फिर वो कानूनी दरवाजा अख्तियार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या? पुलकित देखिए, मुकेश अहलावत जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो बाकायदा एक नंबर ट्वीट कर चुके हैं। तस्वीरों के साथ मैं आपको जानकारी भी दे रहा हूं कि मुकेश अहलावत ने नंबर ट्वीट किया है और ये कहा है कि व्हाट्सएप कॉल उनके पास आई है। ये तस्वीरें आप अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर काफी ज्यादा विधायक अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। तमाम उम्मीदवारों को बुलाया गया था और यहां पर पहुंचने के बाद सभी लोगों ने अरविंद केजरीवाल से बात की है। राखी बिड़ला हमारे साथ है। जो आरोप लगा रही है बीजेपी, कह रही है भाई वो नंबर तो दे दो या वो लोगों को तो बताओ जिन्होंने फोन किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले ना
बहुत ही ज्यादा षड्यंत्रकारी हैं और बहुत ही ज्यादा संविधान में विश्वास ना रखने वालों की टोली है, लोकतंत्र का सम्मान ना करने वालों का ये दल है। ये तो ठीक है, पॉलिटिक्स का आरोप है, नंबर की क्या आंसर? नहीं, नंबर दिया, नंबर हमने सोशल मीडिया पे डाला, बात कर लीजिए जाकर। और सबको पता है कितने षड्यंत्रकारी हैं और बकवास करने में, लोगों को भरगलाने में, झूठे सच्चे हथकंडे अपनाने में। बीजेपी के एक नेता कह रहे हैं कि आपके पास 16 सीटें भी नहीं आ रही हैं, तो 16 उम्मीदवार कैसे टूट जाएंगे आपके? देखिए, अभी ये 0 पे समझेंगे, कल का इंतजार करें। चलिए, राखी बिड़ला हमारे साथ थी, नंबर की बात कही थी। मुकेश अहलावत वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने बाकायदा नंबर को ट्वीट किया है। सामने आप अरविंद केजरीवाल का घर देख रहे हैं, जहां पर सभी विधायक उम्मीदवार अभी मिलकर अरविंद केजरीवाल से बाहर निकल रहे हैं। जी ठीक है पुलकित, लेकिन बहुत दिलचस्पी है कि भाई अभी तो जीता ही नहीं, कौन जीत रहा है विधायक, कौन जीत रहा है ये तो पता ही नहीं है, तो फिर पैसे किसको ऑफर कर दिया गया? मैं बहुत जल्दी से मुनी साहब, मतलब सही में आया था क्या फोन? ठीक है, आपने नंबर ट्वीट कर दिया, लेकिन ये बताइए फोन आया था सही में? और आया था तो किस बिना पर आया था? मतलब श्योरिटी है बीजेपी को, मतलब आपको श्योरिटी और बीजेपी को भी श्योरिटी कि यही विधायक जीत रहे और नंबर फोन कर दिया आप लोगों को कि भैया आप हमारे पास आ जाइए? देखिए अनुराग जी, आपको याद होगा 2014 में कैसे शेर सिंह डागर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने खरीदने की कोशिश की स्टिंग ऑपरेशन पे आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया ने पकड़ लिया था। उसके बाद बीजेपी कहीं पे मुंह छुपाने लायक नहीं बची थी। तो ये आपको याद होगा। और इस बार वो वही कर रहे हैं, जैसे वो शिवसेना यूबीटी के नेता तोड़ के अभी शिंदे सेना में ले जा रहे हैं। नहीं, लेकिन वैसे ही वो यही खेल मुनि साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, चाहते हैं। लेकिन पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, ये सवाल तो दरअसल आपके लिए था, मैंने गलती से मुनि साहब का नाम ले लिया। लेकिन मुझे ये बताइए कि सही में फोन आ गया क्या? और ये मतलब भाजपा तो कह रही है कि हम 50 सीटें जीतेंगे, वो आपके विधायक क्यों तोड़ने लगे? और अगर आपके मुताबिक आप लोग बम्पर जीत हासिल करने जा रहे हैं, तो फिर 7 या 15 विधायकों में बीजेपी का हो क्या जाएगा? भाई सरकार थोड़ी बना लेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आपके जो संवाददाता हैं वो आपको सिर्फ बता रहे हैं कि मुकेश, हमारे कैबिनेट मंत्री हैं मुकेश अहलावत जी, उन्होंने ट्वीट किया और उसमें नंबर भी दिया। और मैं तो आपसे कहता हूं कि अगर हम बैठे हैं तो आप मिला लीजिए इस नंबर को, मैं नंबर बता देता हूं। जो जिस नंबर से कॉल आया है 12:09 पे कॉल आई है 9971186255 से, आप मिला करके बात कर लीजिए खुद। हम तो सबूतों के साथ बात करते हैं, हम हवा में बात नहीं करते हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी धमकी दे रही है, धौंस दिखा रही है कि संजय सिंह को मानहानि कर देंगे का वो नोटिस भेज देंगे और मुकदमा कर देंगे। अरे भैया, उस संजय सिंह की बात कर रहे हो जो संजय सिंह को आपने 6 महीने जेल में रखा और निकलते ही तिहाड़ के गेट पे खड़े होकर बोला कि आप हमको रोक तो सकते हो लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते। आप उस संजय सिंह की बात कर रहे हो जिसने भरी संसद में कहा नरेंद्र मोदी चोर है। उस संजय सिंह को कह रहे हो, धमकाने की कोशिश कर रहे हो, डराने की कोशिश कर रहे हो, जिसने भरी संसद में कहा मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। तो इन सब चीजों से डरने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं और पूरी ताकत से इस बात के लिए लड़ेंगे। आपका विरोध आप सही कह रहे हैं, आप सारी बात सही कह रहे हैं। यहाँ तो आज आरोप प्रत्यारोप की तो बात है नहीं जी, है ना? कल तो नतीजे आने वाले। बिल्कुल भैया, कितने बाल आपके कटे ये तो कल पता चल जाएगा। बिल्कुल पता चलेगा। तो कल तक का वेट कर लेते, लेकिन बात इस बात की है कि भैया नतीजे आए नहीं। एसएन सिंह साहब, एक भी जरूरी है ना। एसएन सिंह साहब, अभी नतीजे आए नहीं, इनके मुताबिक आप लोगों ने विधायकों को फोन करना, भावी विधायकों को फोन करना शुरू कर दिया और इन्होंने तो बाकायदा नंबर जारी कर दिया। अभी तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं हमारे। अनुराग जी देखिए, जिसको जनता पर भरोसा नहीं होता है ना, अनुराग जी, जिसको जनता पे भरोसा नहीं होता है वो अनर्गल बातें करता है। जानते हैं अनुराग जी, जनता जिसके माथे पर चंदन का टीका, जीत का टीका लगा देती है ना, उसे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दिल्ली की जनता ने मोदी जी की नीतियों पर भरपूर प्यारा आशीर्वाद दिया, झोला भर भर के आशीर्वाद दिया। हमें नहीं लगता है कि इनके आरोपों में कोई दम है। और आरोप तो देखिए, ये जो अनुराग जी, ये जो हार रहे हैं ना चुनाव, उस हार में भी सबसे बड़ा कारण ये है झूठ, जमुना पर झूठ। कभी एक मिनट, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आप कह रहे थे कि भैया नंबर बता दीजिए, नाम बता दीजिए, कम से कम नंबर बताया मुकेश अहलावत जो कि कैबिनेट मंत्री है दिल्ली सरकार में, उन्होंने नंबर लिखा है 9971862555। और अभी पुष्पेंद्र जी जो है वो चैलेंज भी कर रहे हैं कि आप फोन करके देख लीजिए। देखिए अनुराग जी, अगर जब जांच करेंगे ना और जब जांच होगी ना, तो जो आदमी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुका है, हाई कोर्ट में माफी मांग चुका है, जनता के बीच में माफी मांग चुका है, वो दोबारा माफी मांगने के लिए तैयार है। नंबर तो दिखाए थे। संजय सिंह की बात कर रहे थे ना,
संजय सिंह अपनी ही पत्नी के बारे में कहे थे कि उनका तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं पढ़ने दिए, कटवा दिए, और बाद में एफिडेविट में आता है कि नहीं उनका तो वोटर लिस्ट में नाम सुल्तानपुर में है। तो ये लोग झूठ बोलने वाले हैं अनुराग जी। और मैं कह रहा हूँ ये जो बड़ी हार हो रही है, जब समीक्षा अनुराग जी करेंगे ना तो ये मानेंगे कि आज आम आदमी पार्टी के झूठ के कारण ही आम आदमी पार्टी हारी। झूठ, लूट, भ्रष्टाचार, शराब और शीश महल के अलावा इनके पास साहब आज भी झूठ बोल रहे हैं। अरे विश्वास करिए, हम तो जनता पे विश्वास और भरोसा करते हैं। हमने ये मान के चला कि जनता मोदी जी के नीतियों पर विश्वास करके। लेकिन मैं एसएन सिंह जी एक सवाल यहां पर पुष्पेंद्र जी से पूछना चाह रहा हूं। पुष्पेंद्र जी, आपने बड़ा बेबाकी से कहा, मुझे बताइए फिर एक ही नंबर क्यों जारी किया? मतलब एक ही कैलाश, माफ कीजिएगा, मुकेश अहलावत के पास ही फोन आया और उन्होंने 15 के 15 की डीलिंग कर दी या 7 की डीलिंग कर दी, नहीं, या सबको अलग अलग आया और सबके नंबर अभी जारी कर? मैं आपको बता रहा हूं, सबके पास अलग अलग फोन आए और सोशल मीडिया पे, ट्विटर अकाउंट पे हमारे जितने साथी हैं जिनके पास फोन आए हैं, उन्होंने बाकायदा वीडियो बना करके डाला है कि हमारे पास फोन आया, हमको ये लालच दिया गया और हमने इनकार कर दिया। सबने वीडियो डाल दिए हैं। अभी 4 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, माननीय संजय सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें और डिटेल में आपको सारी चीजें बता देंगे। लेकिन मेरी बात सुनिए। अच्छा, जल्दी से मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का ये पहले भी 2013 में भी यही किया था इन्होंने। एक्चुअली क्या कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊं। जनता का ध्यान भटकाने के लिए इनको कोई सीट नहीं आ रही। ये दिल्ली में बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे हैं क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि इनको बाहर ही रखना ठीक है। भगवान राम का वनवास भी 14 साल से खत्म हो गया। दिल्ली की जनता ने इनको 27 साल से बाहर कर रखा है। इनका वनवास खत्म नहीं होने वाला, इनको माफ नहीं करने वाले। ओके, एक मिनट, लेकिन एग्जिट पोल तो आपका साथ नहीं दे रहे ना। एक मिनट, एसएन सिंह जी की आवाज उठा दी। एसएन सिंह जी प्लीज। पोल की क्या बात है? एसएन सिंह जी प्लीज जल्दी से। पार्लर और स्पा चलाने वाली कंपनियां एग्जिट पोल कर रही है, इन पे कौन विश्वास करेगा? ये एग्जिट पोल आपको देखिए अनुराग जी, देखिए इनको किसी पे भरोसा नहीं है, इनको जनता पे भरोसा नहीं है, इनको संविधान पे भरोसा नहीं है, संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है। तो अनुराग जी से सवाल पूछ लीजिए कि हम जैसे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो झूठ बोल रही है, आम आदमी पार्टी के ऊपर हम जो है मुकदमा दर्ज कराएंगे। क्या आम आदमी पार्टी जिस नंबर से फोन आया था उस पर मुकदमा दर्ज कराएगी? क्योंकि नहीं कराएगी, जानते क्यों नहीं कराएगी? तो हो सकता है संजय सिंह का कोई दोस्त हो, अरविंद केजरीवाल का कोई दोस्त हो, मनीष सिसोदिया का कोई दोस्त हो और झूठे नैरेटिव करने का कार्य किए, क्योंकि झूठ ही तो बोले हैं। कभी अल्लाह के साथ झूठ बोले, कभी जनता के साथ। ठीक है सर, ओके। लेकिन सच तो यह है कि जनता ने अपना मैंडेट दे दिया। मतपेटियां कल खुलेंगी और साफ हो जाएगा किसको कितनी सीटें आ रही। मैं आ रहा हूं एसएन सिंह जी और पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, थोड़ा सा धैर्य से सुनिएगा। आजम खान जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आजम खान सर, ये चुनाव आयोग ही आप लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है क्या? मतलब अगर चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ दिया तो मतलब सबसे पहला रिएक्शन ये दे दीजिए कि आप लोगों ने मान लिया कि मिल्कीपुर में हार गए, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से तो चुनाव आयोग ने बैटिंग की है सरकार के लिए, तो कोई गुंजाइश नहीं है आपकी जीतने की। फिर तो मतलब हार स्वीकार कर रहे हैं पहले नेशनल चैनल पर बैठकर। अनुराग जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय अवधेश जी और पवन पांडे ने सारी बातें कही हैं। हम ये कह रहे हैं चुनाव आयोग और भाजपा की तमाम कोशिशों के बावजूद हम लोग चुनाव जीतेंगे। ये हार और जीत का मसला ही नहीं है, हम हार नहीं रहे, लेकिन क्या भाजपा के लोग उस बात का जवाब देंगे जो कल व्यक्ति ने कहा, ऑन एयर कैमरे पे कहा कि 6 वोट मैं डाल के आया हूं और मैं हिंदू हूं। इस बात का जवाब भाजपा और भाजपा के लोग और चुनाव आयोग देगा। और जो ऑडियो जारी हुआ है भाजपा के नेता भाजपा के हेडक्वार्टर से और पीठासीन अधिकारी के बीच, उसका जवाब देंगे या वो भी नहीं देंगे? अच्छा, कोई तो जवाब देना पड़ेगा ना। अनुराग जी जानते हैं लोग, अनुराग जी चुनाव तो उसी दिन हार गए थे जब एक पिता पुत्र वाली पार्टी ने पिता पुत्र को टिकट दे दिया था। ठीक है, विकास की चाबी किसके पास है? लेकिन मैं वो सवाल पूछना चाहता हूं तो जनता के जहन में। आजम खान साहब एक सेकंड, एक सवाल पूछना है मुझे। आजम खान साहब थोड़ा सा रुकिएगा प्लीज। आजम खान साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोग जीत भी रहे हैं और अभी से सवाल भी उठा रहे हैं। भाई सवाल उठाने के लिए कल तक का इंतजार कर लेते। अनुराग जी, क्या जो गड़बड़ियां हुई हैं वो 3 दिन बाद बताई जाएंगी? उस पर चुनाव आयोग को निर्देश करना चाहिए था। जब पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मान लीजिए महाराष्ट्र का केस उठाया, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि चुनाव आयोग उस बात को जवाब दे? चुनाव आयुक्त क्या सर, आप लोग जिस तरह के आरोप लगाते हैं इसका मतलब ये कि सारी संस्थाएं, चाहे वो ईडी हो चाहे वो चुनाव आयोग हो, सारी स्वायत्त संस्थाएं जो है वो सरकार के लिए काम कर रही हैं और फिर आप लोगों के पास देश में कोई विकल्प नहीं है। और फिर उसका दूसरा पहलू ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीत जाती है।
मतलब अगर टेम्परिंग ही कर रही है बीजेपी तो ऐसी टेम्परिंग क्यों कर रही है जिसमें जीत आपको मिलती है? पिछली बार के उपचुनाव में 9 में से आप 2 सीटें जीत गए थे, तो भाई अगर वो टेम्परिंग करके जीतते हैं तो फिर वो 2 सीटें आपके लिए क्यों छोड़ते हैं? मैं आ रहा हूं एसएन सिंह जी, इसके बाद आ रहा हूं। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए ना, क्या चुनाव आयोग मौन क्यों है? सर परेशानी क्या है आजम जी? परेशानी ये है कि जब मीठा मीठा लगा तो ठीक है, गपा गप खा लिया, कड़वा लगा तो आथू, फिर तो जो एग्जाम लेने वाला इन्विजिलेटर है वही गलत है। अपन ने एग्जाम में पढ़ाई नहीं की, उससे मतलब नहीं है। कहा है कि मैं 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तब भी ईवीएम का विरोध करूंगा और बैलेट पेपर में चुनाव चाहता हूं। सर ऐसा बिल्कुल यही महाराष्ट्र को लेकर कई नेताओं ने कहा था, जो विपक्षी पार्टियों के थे, उन्होंने कहा था कि बार बार ईवीएम पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। तो आप जिसके साथ अलायंस करते हैं ना, जरा एक बार पहले उनको ही कॉन्फिडेंस में ले लीजिए। एसएन सिंह जी जल्दी से सर प्लीज। 10 सेकंड। देखिए अनुराग जी, ये चुनाव तो उसी दिन अनुराग जी हार गए थे जब एक पिता पुत्र वाली पार्टी ने एक पिता पुत्र को टिकट दे दिया था। जनता ने पूछा कि भाई जनता का क्या भला है, पिता सांसद हो गया, पुत्र विधायक हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा। और दूसरी बात आरोप का, तो आरोप का आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा था, अपने रहते कहा था, भाई ये बड़ी दूसरे तरह की पार्टी हो गई है। जो पुत्र पिता की बात नहीं मानता है, जो समाज के साथ नहीं चलता है, उसकी बात पे भरोसा मत करना। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, भैया आज विकास की चाबी किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास। बताइए वो सांसद कोई कार्य की हो, 2 कार्य गिरा दे। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में 36,000 करोड़ का काम की। उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ जाएगी, मोदी जी योगी जी के विश्वास और प्रयास के साथ। ओके थोड़ा सा रुकिए आजम जी एसएन सिंह सर प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। क्या असल बात यह है कि आरोप तो कई तरह के लगते हैं और उन आरोपों के पीछे बताया जाता है कि यहाँ जाति की पॉलिटिक्स हावी। अखिलेश यादव कह रहे थे कि एक पर्टिकुलर जाति के जो कुछ अधिकारी हैं वो तैनात कर दिए जाते हैं, वो प्रभावित करते, चुनाव को टेम्पर करते हैं। मैं बात करूंगा एसएन सिंह जी, इस पर जवाब दीजिएगा प्लीज 1 मिनट। लेकिन मैं बहुत जल्दी से आपके पास आ जाता हूं महफिल साहब। मतलब अभी सारी राजनीतिक पार्टियों को सुन लिया आपने, ऐसा लगता है कि जब अपन चुनाव जीते तो सब ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो ईवीएम ठीक है, जनता का भरोसा है, जनता ने आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जैसे ही हारने पर आए तो या तो चुनाव आयोग की गलती, या ईवीएम की गलती है, या तो विधायक खरीदे जा रहे हैं। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मुझे तुलसीदास जी के द्वारा उत्तरकांड में रचित चौपाई याद आ रही है, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही बिछाना झूठ ही ओढ़ना, और झूठा भोजन झूठ चबैना। तो ये जो आज अरविंद केजरीवाल जी या अखिलेश यादव जी कर रहे हैं ना, ये इसी चौपाई से बिल्कुल तर्कसंगत लगता है कि आपको हर चीज में केवल झूठ बोलना है। अब देखिए, एक तरफ तो है महामहिम अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने लगातार 10 से ज्यादा बार झूठ बोला। फिर झूठ जब उनका पकड़ा गया, वो कोर्ट में गए तो वहां जाके उन्होंने माफीनामा लिख के दे दिया, जी गलती हो गई मालिक, माफ कर दीजिए। चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो आपका अरुण जेटली जी हो, चाहे वो अवतार सिंह भराना हो, चाहे वो आपका पंजाब के जो एक लीडर है बादल साहब के जो परिवार के हैं वो हो, और ना जाने कितने लोग। और मैं रोक रहा हूं आपको महफिल साहब। 15 करोड़ के ऑफर पर इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के उपराज्यपाल ने एसीबी को जांच सौंप दी। एंटी करप्शन ब्यूरो अब इस मामले की जांच करेगा। बीजेपी खुद गई थी एंटी करप्शन ब्यूरो, और अब इस मामले में उपराज्यपाल जो हैं वो ये आदेश दे चुके हैं कि मामले की जांच एसीबी की ओर से की जाएगी। संजय सिंह, मुकेश अहलावत, ये 2 नेता जिनसे पूछताछ हो सकती है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संजय सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मुकेश अहलावत ने नंबर ट्वीट करके बताया कि कैसे वो कॉल आया था और वहां पर ऑफर दिया गया था। रविकांत राय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविकांत, कल फैसला है, उससे पहले ये आदेश कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए अनुराग, 9:26 पर टाइम्स नाउ नवभारत ने इस बात को आधिकारिक तौर पर बताया था कि बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है वो एसीबी को लेटर लिख रही है। विष्णु मित्तल ने ये लेटर एंटी करप्शन ब्यूरो को लिखा और उसमें ये कहा कि इस तरीके के आरोप जो है आम आदमी पार्टी जो लगा रही है वो या तो तथ्य दें या माफी मांगे, लेकिन इस तरीके से बयान देकर आप मुकर नहीं सकते और किसी पार्टी और किसी नेता की क्रेडिबिलिटी को धूमिल नहीं कर सकते। ये लेटर जैसे ही एंटी करप्शन ब्यूरो को रिसीव कराया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एलजी ने अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि ये गंभीर मामला है। हॉर्स ट्रेडिंग के लिए आप आरोप लगा रहे हैं, अभी नतीजे नहीं आए, और किस व्यक्ति ने संपर्क किया, उसका नाम क्या था, किसको संपर्क किया, किस नंबर से किया, अब इसकी जांच होगी। हाँ,
ठीक है रविकांत, टाइम्स नाम नवभारत की खबर पर मोहर लगी है, एसीबी इस मामले की जांच करेगी। नहीं सर एक सेकंड, पुष्पेन जी बस एक सेकंड, जल्दी से सूर्य प्रकाश मैथिल जी जल्दी से अपनी बात। तो लगातार जो झूठ बोला केजरीवाल जी ने, उसका रिजल्ट क्या हुआ? माफी। यहां पर भी ना तो उन्होंने बताया कि कितने नंबरों से कॉल आया, एक नंबर इन्होंने शो कर दिया। अब तो एसीबी जांच और मजे की बात, एक और चीज महत्वपूर्ण बात अखिलेश यादव जी के लिए बोलना चाहता हूं। जैसा कि आपने भी उल्लेख किया ना कि भैया जब लोकसभा चुनाव के अंदर आपको 37 सीटें उत्तर प्रदेश दिया था, तब तो आप कहते बयार है, बदलाव की बयार है। और जैसे ही आपको उपचुनाव में मुंह की खानी पड़ी, आपके गुंडे राज को दोबारा से उत्तर प्रदेश समझ गया, तो आज आप यहां चिल्ला रहे हैं क्योंकि आपकी हार की आहट है। एक चीज और, जो जात पात में आप बांट रहे हो, जात पात में एक बार आजम खान साहब जाइए ना कुंभ में, वहां जाके देखिए 40 करोड़ के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है। सारे सनातनी एक होकर स्नान कर रहे हैं, ना ठाकुर है, ना बनिया है, ना जाटव है, ना नाई है, ना धोबी है, सब सनातनी है। तो ये प्रोपोगंडा चलाना बंद कर दीजिए। एक मिनट ठीक है मैथिल साहब, लेकिन अधिकारियों के जाति के हिसाब से पोस्टिंग वाली बात हुई थी। आजम जी एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, तो यहाँ एसएन सिंह साहब आ रहा हूँ, एक सेकंड सर एक सेकंड। लेकिन पुष्पेंद्र जी मैं बहुत जल्दी से आपके पास आ रहा हूँ। आकाशदीप मुनि साहब, क्योंकि आप भी आपके सपोर्टर हैं सर, तो मतलब भारतीय जनता पार्टी अगर वो आप लोगों पर, अगर वो खुद कॉल कर रही है तो खुद ही एसीबी के पास जाएगी, कहेगी कि इस मामले की जांच कीजिए। देखिए मतलब कॉल भी बीजेपी ने किया और वो खुद भी चले गए कि जांच करवाइए साहब, हमने कॉल किया है। देखिए अनुराग जी, एसीबी भी उनकी है, एलजी भी उनका है, ये कल को जनता भी उन्हीं की हो जाएगी कि बोले नहीं साहब बीजेपी से मिली हुई है, जनता वोट दे दिया था। अनुराग जी सुनिए एक मिनट, सुनिए, आप मुझे बताइए कि ना कि परवेश वर्मा अपने ही घर से पैसे बांटते हुए पकड़े गए, आपके कैमरा ने भी उनके पकड़ा। क्या किया चुनाव आयोग ने? जो जंगपुरा ने में साइलेंट पीरियड के तरह टाइम में ओपनली मनीष सिसोदिया जी ने पकड़ा कि ना कि पैसे बांटते हुए। क्या किया चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग चुप क्यों है इस पे? क्या इसके बाद भी आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग के जो कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है? सेक्रेटरी ये सारे प्रश्न 5 लाख रुपए पकड़े गए और उसने स्वीकार किया कि हाँ मैं आतिश मारलेना का पर्सनल सेक्रेटरी हूं और मैं ये पैसे बांटने के लिए ले जा रहा हूं। तब आपने क्या किया? तब आप लोगों ने कोई कार्रवाई करी क्या उसके ऊपर? आप मुझे बताइए, अगर टीएन सेशन होते, आपको याद होगा टीएन सेशन, अगर टीएन सेशन होते क्या उस समय भी ऐसा ही होता? अच्छा, लेकिन आकाशदीप मुनि, फिर मुझे एक चीज बताइए, जो आप लोग आरोप लगाते हैं हर स्वायत्त संस्था पर, एक मिनट बहुत छोटा सा रिएक्शन मैं चाहता हूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं उसके बाद पुष्पेन जी। अच्छा पुष्पेन जी आप ही जवाब दे दीजिए कि आप लोग जो आरोप लगाते हैं विपक्ष के तमाम नेता। अनुराग जी 10 सेकंड, एसएन सिंह जी बस थोड़ा सा एक सवाल का जवाब ले लो, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी, पुष्पेन जी मेरा सवाल सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग आरोप लगाते हैं कि भैया ये बिक गए, वो बिक गए, ये इनका काम कर रही, वो उनका काम कर रही, तो मतलब मैच आप खेल रहे हैं, एक टीम आपकी है, अंपायर भी उनका, क्राउड भी उनका, सब उनका, तो फिर आप मैच खेल ही क्यों रहे हैं? अरे सर तो नतीजा तो फिक्स्ड है। मैं अनुराग जी में 5 सेकंड आपके सवाल का जवाब 5 सेकंड बाद दूंगा। 5 सेकंड में ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी हैं हमारे एसएन सिंह जी, कई चैनलों, कल भी हम लोग कहीं बैठे थे दूसरे चैनल पे। मैथिल जी जो है ये भी भाजपा के ही प्रवक्ता हैं। राजनीतिक विश्लेषक जो लिखा है हटा दीजिए, क्योंकि कई चैनल पे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी वो देखिए, वो आपकी बात कर रहे हैं, उन पे भी राजनीतिक विश्लेषक लिखा है। नहीं सुन लीजिए, आकाशदीप मुनि पे भी राजनीतिक विश्लेषक लिखा है। ये बैठे हमारे साथ, मैथिल जी बैठे, पूछ लीजिए, हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे बैठे। मेरे से छोड़िए, आप पहले ये बताइए कितनी बार आम आदमी पार्टी के जो है मुखिया ने माफी मांगी, ये बताइए ना। प्रवक्ता है एसएन सिंह जी, कमजोर पड़ गए, इसलिए उनकी मदद के लिए हमें बड़ी हमदर्दी है। अरे सर, तो मतलब आकाशदीप अब सवाल का जवाब पड़ गया, अनुराग जी अब सवाल का जवाब, अब सवाल का जवाब सुन लीजिए, अब आप अपने सवाल का जवाब सुन लीजिए। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो लेकर के आई है प्रोपोगंडा, एग्जिट पोल वाला, और अब ये सीबी में जा रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। देश, हिंदुस्तान की नाक कट गई है विश्व स्तर पे। हमारे लोगों को अमेरिका ने उनके पैरों में बेड़ियां डाल करके, हाथों में जंजीर बांध करके हिंदुस्तान भेजा है। सुनिए, उसी को छुपाने के लिए या नरगल बकवासबाजियां, एसीबी और ये वो सब हो रहा है। हमारा देश अपमानित हुआ है, थोड़ा सा हमारे देश के लोग अपमानित हुए हैं, इसलिए एक मिनट प्लीज ओके पुष्पेन जी, एक सेकंड रोक रहा हूं मैं आपको। पुष्पेन जी एक मिनट, पुष्पेन श्रीवास्तव जी सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। आप जो बात कह रहे हो उस पर विदेश मंत्री जवाब दे चुके हैं, और आप
आप लोगों को ऑफर करने वाली बात तो आप लेकर आए, बीजेपी थोड़ी लेकर आई है सर। आप लोगों को ऑफर करने वाली बात आप लेकर आए, बीजेपी लेकर नहीं आई है। तो मुद्दा आप लोगों ने क्रिएट किया, ठीक है। बहुत जल्दी से पुलकित एसएन सिंह जी, मैं आ रहा हूं, आपके पास एक डेवलपमेंट आ रहा है। पुलकित एसीबी मामले की जांच करेगी, आम आदमी पार्टी को जवाब देना होगा, संजय सिंह को जवाब देना होगा, अहलावत साहब को जवाब देना होगा। पुलकित मामले की जांच के आदेश उपराज्यपाल की तरफ से, ठीक है, एसीबी जांच के आदेश उपराज्यपाल की तरफ से दे दिए गए हैं और संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और अहलावत के यहां एसीबी की टीम आज ही पहुंचेगी। थोड़ी देर के अंदर ये जानकारी मिल जाएगी कि कब तक ये एसीबी की टीम यहां पहुंचेगी। लेकिन तीन बड़े नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के तीन बड़े नेताओं ने ये आरोप लगाया था और एक नंबर भी बाकायदा मुकेश अहलावत ने ट्वीट किया और ये कहा कि इस नंबर से उन्हें बाकायदा, लेकिन नंबर एक ही है। परवेश वर्मा 15 भावी विधायकों को कॉल गए या 7 को गए, लेकिन नंबर एक ही है पुलकित। 16, हाँ जी 16 का आंकड़ा दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। नंबर एक ही है और ऑफर भी एक ही है 15 करोड़ का, ये आरोप लगाए जा रहे हैं जी। अच्छा ठीक है, लेकिन वो संजय सिंह के नंबर से लगता है। एसएन सिंह जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सर प्लीज। अनुराग जी देखिए ना, पैसा चुनाव जिताता है ना झूठ चुनाव जिताता है। इतने बेशरम हो गए सब आम आदमी पार्टी वाले। दो चीजें चुनाव जिताती है, कैडर, एक लीडर। भैया कैडर इनके पास से समाप्त हो गया। हाथ जोड़ते रहिए अभी मेल चुनाव में कि भैया हमको वोट दे दीजिए। अच्छा एसएन सिंह जी, संजय सिंह कुछ कह रहे हैं, संजय सिंह कुछ कह रहे हैं, एक मिनट, संजय सिंह कुछ कह रहे हैं प्लीज। लीडर तो फिर चुनाव कैसे जीतेंगे? आज क्योंकि अब बीजेपी वाले कल मीडिया में बोला आप लोगों के सामने, मीडिया में बोला कोई वो कह रहे हैं। कौन सा एविडेंस चाहिए, किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? अगर आपके सामने एक फोन नंबर मैंने जारी करके बता दिया कि इस फोन नंबर से ऑफर आया, इस फोन नंबर से हमारे विधायक को, मंत्री को तोड़ने की कोशिश की गई, और क्या चाहिए एविडेंस? किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? तो हम खुद शिकायत करने जा रहे हैं एसीबी दफ्तर। बीजेपी सवाल उठाया कि आपने पहले प्रॉपर चैनल से क्यों नहीं किया? ठीक है, आपने कंप्लेन किया, ट्विटर पे आपने क्वेश्चन रेज किया, बीजेपी वाले पहले पहुंच गए। ये लोग मासूम बच्चे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता चलता, इतने भोले हैं बेचारे। अगर इन्होंने ट्विटर पे देख भी लिया तो ये बेचारे भोले बच्चे हैं, कोमा में थे, सो रहे थे, इन्हें पता नहीं था। अब आज मुझे जाके इनको झकझोर के जगाना पड़ रहा है। मैं खुद जा रहा हूँ एसीबी दफ्तर। आपकी कंप्लेन पे ले रहे हैं ना, अच्छी बात है, कार्रवाई करें। आप कह रहे हो तो ये आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आप सुन रहे थे और वो कह रहे हैं क्या बात का सबूत? वो कह रहे हैं कि हम खुद जा रहे हैं शिकायत करने के लिए, तो जवाब बीजेपी को भी देना पड़ सकता है। ठीक है, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है सर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ।